तो कल के दिन आप सबने सीएसके वर्सेस पंजाब का मैच तो देखा ही होगा। कल के दिन एक बार फिर से सीएसके को हार मिली और कल के दिन एक बार फिर से धोनी इस कोशिश को करने के लिए जरूर आए कि वो एक अच्छा फिनिश यहां पे दे सके, लेकिन कल के दिन एक बार फिर से वो पूरे तरीके से विफल रहे। उन्होंने कमाल की पारी खेली। एक वक्त पे लग रहा था कि धोनी एक बार फिर से अनहोनी को होनी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो पूरे तरीके से विफल रहे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर सीएसके आने वाले मैचेस में ऐसा क्या कर सकती है कि उनका वो हाल ना हो जो फिलहाल उनका हो रहा है। तो भाई मैं यहां पे जो सबसे टॉप सजेशन सीएसके को देना चाहूंगा वो ये है कि भाई कैप्टन बदलो। और कैप्टन बदलने से मेरा मतलब है कि गायकवाड़ को हटा के किसी और को नहीं लाना है, वापस से एमएस धोनी को कैप्टन बनाना है। भाई छोड़ दो ये सोचना कि फ्यूचर यहां पे सिक्योर करना है, आने वाले कल के लिए किसी को तैयार करना है। भाई सब बेकार की बातें हैं। ये कोई वर्ल्ड कप के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आईपीएल है, जिस साल की लीग है उस साल का सोचो, उस साल बेहतर कैसे करना है। आपके पास धोनी जैसा कैप्टन है, आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं। अब भाई ये मूर्खता जो है वो खुद धोनी नहीं करी है, खुद धोनी ने डिसीजन लिया है कि वो गायकवाड़ को कैप्टनसी देंगे और उन्होंने कैप्टनसी हैंडओवर करी थी। यहां पर मुंबई जैसा हाल नहीं हुआ था कि जबरदस्ती रोहित शर्मा को हटा दिया था। तो धोनी भाई अगर ये डिसीजन आपका था ना तो आप ये डिसीजन लीजिए कि भाई जब तक आप खेल रहे हो कैप्टनसी आप ही करिए, क्योंकि पता नहीं आपको किसी ने ये बात बताई है नहीं बताई है। अगर नहीं बताई है तो मैं बता दूं कि सीएसके जब भी आपकी कैप्टनसी के बिना खेली है, जिन भी मैचेस में सीएसके के लिए आप कैप्टन नहीं रहे हैं, उन मैचेस में सीएसके का विन परसेंटेज 34.37 का रहा है और जितने मैचेस सीएसके ने आपकी कैप्टनसी में खेले हैं उन मैचेस में विनिंग परसेंटेज 60.95 का रहा है। तो भाई ये जो स्टैट्स हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि सीएसके का कप्तान बस एक ही बंदा हो सकता है, जब तक धोनी है तो धोनी होने चाहिए। और भाई देखो, जहां मैंने धोनी की बात करी है तो यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई जो लोग कहते हैं कि कैप्टनसी ज्यादा मैटर नहीं करती है, टीम कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो भाई कैप्टनसी कितना मैटर करती है उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब से रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी छोड़ी है तब से मुंबई इंडियंस सिर्फ 26% मैचेस जीती है और जब से धोनी ने सीएसके की कैप्टनसी छोड़ी है तब से सीएसके मात्र 42% मैचेस जीती है। तो इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि कैप्टनसी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद उसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा जिससे कहीं ना कहीं तुमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। क्या तुमको पता है साल 2019 के बाद से वो कौन सी टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 180 प्लस के टारगेट आईपीएल में चेस करे हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आती है राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने 11 बार करा है, दूसरे पे एमआई 8 बार, तीसरे पे दिल्ली कैपिटल्स 6 बार, चौथे पे गुजरात टाइटंस 6 बार, पांचवें पे केकेआर 6 बार, छठे पे लखनऊ 5 बार, सातवें पे पंजाब 4 बार, आठवें पे एसआरएच 3 बार, उसके बाद 90 पे आती है आरसीबी 2 बार और लास्ट में आती है सीएसके जिन्होंने साल 2019 के बाद से 180 प्लस का टारगेट एक बार भी चेज नहीं करा। और इसी से जुड़ा हुआ आता है एक और बहुत ही कमाल का फैक्ट भाई जिसके बारे में बात होनी चाहिए कि जब तक सीएसके में सुरेश रैना थे तो 9 बार सीएसके ने 180 प्लस का टारगेट चेस करा था, लेकिन रैना के बिना सीएसके एक बार भी आज तक आईपीएल इतिहास में 180 प्लस का टारगेट चेस नहीं कर पाई। तो यहां पर बस मैं सीएसके फैन से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप आज तक रैना को वो इज्जत नहीं देते थे जो इज्जत वो डिजर्व करते हैं तो आज से ही वो इज्जत उनको देना शुरू कर दीजिए। बाकी जैसा कि आपने देखा होगा जब भी सीएसके हारती है हर कोई कहता है कि इस हार का कारण सीएसके के डाउनफॉल का कारण एमएस धोनी है। हाँ भाई मैं इस बात से एग्री करता हूं, धोनी ही डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भाई उन्होंने जो कैप्टनसी हैंडओवर करी ना गायकवाड़ को उसी दिन सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और भाई गायकवाड़ की कैप्टनसी ही सीएसके का डाउनफॉल का कारण नहीं है, इवन गायकवाड़ एज अ बैट्समैन भी सीएसके के डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि भाई मैं तुमको बताना चाहूंगा कि गायकवाड़ के जो स्कोर है ना सीएसके के लिए जब भी 180 प्लस का टारगेट सीएसके को चेस करना होता है वहां पे गायकवाड़ के स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। 1 बॉल पे 0 रन, 4 बॉल पे 1 रन, 27 बॉल पे 30 रन, 29 बॉल पे 47 रन, 2 बॉल पे 1 रन, 3 बॉल पे 0 रन, 1 बॉल पे 0 रन, 4 बॉल पे 0 रन, 44 बॉल पे 63 रन, 4 बॉल पे 5 रन और कल के दिन मारे 3 बॉल पे 1 रन। होने को गायकवाड़ कमाल के बैट्समैन है, कमाल की टाइमिंग है, कमाल की स्किल्स है, लेकिन भाई जब भी आपके सामने 180 प्लस का टारगेट होता है ऐसे बड़े मौकों पे अगर आप डिलीवर नहीं करोगे तो आप कभी भी बड़े बैट्समैन कहलाओगे ही नहीं। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें सुनकर तुमको भी बहुत बड़ा शौक लग रहा होगा, लेकिन भाई अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना वो सुनने के बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि भाई कल के दिन भले ही सीएसके हार गई लेकिन कल के मैच में सीएसके की बैटिंग शुरू होने से पहले ही ये ऑलरेडी तय था कि सीएसके इस मैच को हारने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं, पर उससे पहले भाई तुम एक बात बताओ, क्या इतनी बार कहने के बाद भी तुमने अभी तक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक
टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है भाई, वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो आती हैं, सबसे पहले तुम तक पहुंचती हैं, लेकिन साथ में जैसा मैंने कहा हम वहां पे 10 क्रिक के साथ मिलके भाई इन आईपीएल मैचेस में इतनी प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन करके जो अंधा पैसा कमाते हैं ना, अगर आप वो चांस मिस कर रहे हैं तो भाई आप क्या ही कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन होती है, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा रन मारेगा, और भाई चलते हुए मैच में होती है। ऐसा नहीं कि मैच से पहले आपको बता देना होता है, वो तो मुश्किल होता है। हम चलते हुए मैच में कौन सी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं हम खुद वहां पे पोस्ट करते हैं, और किससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं सब कुछ बताते हैं। सब कुछ भाई 10 क्लिक के साथ होता है, क्योंकि भाई उसके ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है। तो एक सिक्योरिटी है, एक सेफ्टी है। हम खुद अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे बना चुके हैं, हमारे साथ कई लोग बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ये सोच के ज्वाइन नहीं करा है कि भाई क्यों ही करना, तो भाई जैसा मैंने कहा वहां पर क्रिकेट वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट्स तो आती हैं, लेकिन साथ में 10 क्लिक के साथ मिलके हम आईपीएल के हर मैच में प्रेडिक्शन करके जो इस आईपीएल को यादगार बना रहे हैं ना, तो आप भी अगर यादगार बनाना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ प्रेडिक्शन करके आप भी इस आईपीएल को पूरे तरीके से यादगार बनाइए। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन सीएसके वर्सेस पंजाब के मैच में सीएसके की बैटिंग शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं हमको यह एहसास हो गया था कि भाई सीएसके इस मैच को नहीं जीतने वाली है। भले ही सीएसके बहुत बड़ी टीम है, लेकिन भाई अगर आप सीएसके वर्सेस पंजाब के पिछले 7 मैचेस उठा के देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि जो पिछले 7 मैच हुए हैं उसमें पहला मैच पंजाब जीती, दूसरा पंजाब जीती, तीसरा पंजाब जीती, चौथा पंजाब जीती, पांचवा पंजाब जीती, छठा सीएसके जरूर जीती और सातवां भी पंजाब जीती। यानी पिछले 7 मैचों में पंजाब ने सीएसके को 6 बार हराया है और सीएसके मात्र 1 मैच जीती है। और यहां पर भाई सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ द सीजंस में पंजाब उस सीजन की सबसे खराब टीम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं सीजंस में पंजाब सीएसके को हराती थी। अब यहां पर भाई मैं तुम्हारे साथ एक और बहुत ही कमाल की रोचक बात शेयर करने वाला हूं। क्या तुमको पता है कि आखिर आईपीएल इतिहास का वो कौन सा बैट्समैन है जो भाई आईपीएल में टारगेट चेस करते हुए सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहा है, खासकर जब उसकी टीम हारी हो? तो भाई जडेजा आज तक आईपीएल इतिहास में टोटल 41 बार नॉट आउट रहे हैं चेस करते वक्त, और उन 41 बार में से 14 बार उनकी टीम हारी है। धोनी 40 बार नॉट आउट रहे हैं, 11 बार हारी है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं दिनेश कार्तिक, 28 बार नॉट आउट रहे हैं, 4 बार हारी है। फिर आते हैं मिलर, 28 बार नॉट आउट रहे हैं, 5 बार हारी है। कोहली 25 बार नॉट आउट रहे हैं, 3 बार हारी है। यूसुफ पठान 24 बार नॉट आउट रहे हैं, 2 बार हारी है। ब्रावो 22 बार नॉट आउट रहे हैं, 2 बार हारी है। एबीडी विलियर्स 21 बार नॉट आउट रहे हैं, 2 बार हारी है। पोलार्ड 21 बार आईपीएल चेस में नॉट आउट रहे हैं, 3 बार सिर्फ मुंबई हारी है। रैना 20 बार रहे हैं नॉट आउट, मात्र 1 बार हारी है। हार्दिक 20 बार रहे हैं, 3 बार हारी है। मनीष पांडे 20 बार रहे हैं, 6 बार हारी है। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, 19 बार नॉट आउट रहे हैं और हारी है 1 बार। बाकी भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि कल के दिन सीएसके जो है पंजाब से नहीं हारी, प्रियांश आर्या से हारी। क्योंकि जहां कल के मैच में एक वक्त पे पंजाब ने मात्र 83 रन पे अपने 5 विकेट खो दिए थे, उसके बाद ही पंजाब 220 का टारगेट देती है। इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था, प्रियांश आर्या। और भाई मैं बता दूं कि प्रियांश आर्या ने कल के दिन एक और बहुत बड़ा कमाल किया है, जिसके बारे में आप में से किसी को नहीं पता होगा। क्या तुमको पता है कल के दिन प्रियांश आर्या ने विराट कोहली का एक 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और रिकॉर्ड पता है कौन सा है? पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमको पता है कि आज तक भाई आईपीएल इतिहास का वो कौन सा इंडियन बैट्समैन रहा है जिसने सबसे तेज सेंचुरी मारी है जब बात आती है ओवर्स की? यानी टीम के सबसे कम ओवर हुए हों और बंदे की सेंचुरी हो गई हो, तो वो कौन सा इंडियन बैट्समैन है जिसने ओवर्स के टर्म में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है? ये रिकॉर्ड पहले कोहली के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पंजाब के खिलाफ खेले जा रहे मैच में मात्र 13.3 ओवर हुए थे और कोहली ने सेंचुरी जड़ दी थी। लेकिन कल के दिन सीएसके के खिलाफ प्रियांश आर्या ने भाई मात्र टीम के 12.5 ओवर हुए थे और आर्या ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। खैर, रनों से याद आया कि भाई लगे हाथ ये भी बता दूं कि फिलहाल आईपीएल 2025 में कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स मारे, यानी कौन से बैट्समैन हैं, कौन से वो टॉप 5 बैट्समैन हैं जो ऑरेंज कैप की रेस लड़ रहे हैं, और कौन से वो बॉलर्स हैं जो इस समय पर्पल कैप की रेस में दौड़ रहे हैं। जहां बात करें सबसे ज्यादा रन्स की, तो टॉप पे चल रहे हैं निकोलस पूरन, जिनके 5 इनिंग में 288 रन हैं, और स्ट्राइक रेट भाई बंदे की बवाल चल रही है 225 की। और सच में भाई बंदा ऐसा खेल रहा है, अकेले दम पे लखनऊ को आगे लिया जा रहा है। साथ उनका मिचेल मार्श भी दे रहे हैं, सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि ऑरेंज कैप की रेस में भी पूरन के नीचे क्योंकि मार्च ही हैं जिन्होंने 5 इनिंग में 265 रन जड़े हैं। तीसरे पे है स्काई जिन्होंने 5 इनिंग में 199 जड़े हैं। चौथे पे है साई सुदर्शन जिन्होंने 4 इनिंग में 191 जड़े हैं। 5वें पे है रहाणे जिन्होंने 5 इनिंग में 184 जड़े हैं। उसके बाद छठे पे आते हैं श्रेयस
सही है, जिन्होंने 4 इनिंग में 200 की स्ट्राइक रेट से 168 रन जड़े हैं। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि जब आईपीएल का अंत होगा कौन सा वो प्लेयर होगा जो ऑरेंज कैप लेके जाएगा? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जहां ऑरेंज कैप की बात कर ली है, जरा नजर डाल लेते हैं कि पर्पल कैप की रेस में कौन कौन दौड़ रहा है। इसमें टॉप पे है नूर अहमद, जिन्होंने 5 इनिंग में 11 लिए हैं। दूसरे पे हार्दिक, जिन्होंने 4 इनिंग में 10 लिए हैं। तीसरे पे है खलील, जिन्होंने 5 में लिए हैं 10। चौथे पे है स्टार, जिन्होंने 3 इनिंग में 9 विकेट लिए हैं। 5वें पे है सिराज, जिन्होंने 4 इनिंग में 9 विकेट लिए हैं। और 10वें पे आते हैं शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 5 इनिंग में 9 विकेट लिए हैं। और भाई ये जो 6 के 6 बॉलर्स हैं ना, जो इस समय पर्पल कैप की रेस में दौड़ रहे हैं, इन 6 के 6 बॉलरों में जिस बॉलर की इकोनॉमी सबसे बेहतरीन है वो कोई और नहीं, वो है अपने मियां भाई मोहम्मद सिराज, जिनकी इकोनॉमी 7.75 की है। अब एट लास्ट जाते जाते मैं कल के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल चल रहा है वो भी बता दूं। टॉप पे चल रही है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरे पे है गुजरात टाइटंस, तीसरे पे है आरसीबी, चौथे पे है पंजाब किंग्स। यानी अब भी भाई टॉप 4 टीमों में से 3 टीम ऐसी हैं जो भाई आज तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार कोई ऐसी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली है जिसने आईपीएल ट्रॉफी आज तक नहीं जीती। खैर आगे बढ़े तो 5वें पे है लखनऊ, 6ठे पे है केकेआर, 7वें पे है राजस्थान, 8वें पे है मुंबई इंडियंस, 9वें पे है चेन्नई सुपर किंग्स और 10वें पे है सनराइजर्स हैदराबाद। तो अब जरा ये भी बता दो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो भाई प्लेऑफ में जाएंगी और कौन सी वो टीम होगी जो आईपीएल 2025 की विजेता बनेगी? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि भाई एक चीज ना भूलना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां पर हमारे साथ मिलके तुम भी 10 क्रिकेट में जाके मस्त मस्त प्रेडिक्शन करना। पूरी हेल्प हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे आपकी करते हैं। तो आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उसके बाद मस्त प्रेडिक्शन करके छापना ही छापना है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।